क्या आपने कभी महसूस किया कि लोग आपसे थोड़ा फासले पर बात कर रहे हैं, या आपकी सांस में बदबू है, या कभी आप खुद आईने में देखकर ये सोचती हैं कि कहीं आपकी सांस से कोई नामुनासिब बदबू तो नहीं आ रही? अगर हाँ, तो जान लें कि मुंह की बदबू सिर्फ एक समाजी मसला नहीं, बल्कि ये आपके जिस्म की सेहत का भी इंतबा हो सकती है। ये मसला अक्सर छुप कर आता है और लोगों की खुद एतमादी पर बुरा असर डाल सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर दिन में 2 बार ब्रश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, मगर हकीकत में बदबू के पीछे कई मुख्तलिफ वजूहात छुपी होती हैं और इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि मुस्तकिल और मुअस्सर इलाज मुमकिन हो सके। सबसे आम वजह दांतों और मसूड़ों में जरासीम की जमियत है। जब हम ब्रश और फ्लास का सही इस्तेमाल नहीं करते तो खाने के ज़र्रात दांतों और मसूड़ों के बीच फंस जाते हैं और बैक्टीरिया इन्हें गलाने लगते हैं, जिससे सांस में बदबू पैदा होती है। यही वजह है कि अक्सर लोग सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद भी मुंह में बदबू महसूस करते हैं। इसके अलावा कैविटी या दांत का सड़ना भी बुरी सांस का सबब बनता है, क्योंकि जब दांत में सुराख पैदा हो जाते हैं तो वहां जमा बैक्टीरिया और बाकियात से बदबू आती है। मसूड़ों की सूजन या इन्फेक्शन भी एक अहम वजह है, और अगर मसूड़े सूजे हुए हैं, ब्रश करने पर खून आता है या बदबू महसूस होती है तो ये गम डिजीज की अलामत हो सकती है। बाज़ औक़ात दांत के अंदर फंसे हुए दांत या अकल दाढ़ की वजह से भी बदबू पैदा होती है, क्योंकि ये दांत बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इर्द गिर्द के मसूड़ों और हड्डियों पर दबाव डाल देते हैं, जिससे जरासीम जमा हो जाते हैं। मुंह की बदबू की दूसरी बड़ी वजह पेट या निज़ाम हाजमा की खराबी हो सकती है। अगर मैदा में गैस, तेजाबियत या कब्ज जैसी मुश्किलात हों तो ये बदबू के तौर पर महसूस हो सकती हैं। बाज़ औक़ात गुर्दे या जिगर के मसाइल भी सांस की बदबू पैदा करते हैं, क्योंकि ये आज़ा जिस्म से फजलात और जहरीले मादे निकालने में अहम किरदार अदा करते हैं और इनमें खराबी से फजलात मुंह के जरिए खारिज हो सकते हैं। शुगर या ज़ियाबतीज़ भी बुरी सांस की वजह बन सकती है, क्योंकि खून में ज़्यादा शुगर या कीटोन की मौजूदगी से सांस में खास बदबू आ सकती है। इसके अलावा खुश्क मुंह, तंबाकू नोशी, कैफीन और अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल भी बदबू बढ़ाने में मौसर हैं, क्योंकि थूक की कमी से मुंह में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और सांस में बदबू आती है। अब बात करते हैं घरेलू और आसान इलाज की। सबसे मौसर और सादा तरीका है नमक वाले नीम गर्म पानी से कुल्ली करना। ये ना सिर्फ जरासीम को कम करता है, बल्कि मसूड़ों की सूजन को भी कम करता है। आप रोजाना खाने के बाद या सुबह उठकर ये अमल कर सकती हैं। दूसरा मौसर इलाज पुदीना या अजवाइन चबाना है। ये फौरी ताजगी फराहम करता है और मुंह की बदबू को कम करता है। लौंग या दारचीनी भी कुदरती तौर पर सांस को खुशबूदार बनाने में मददगार हैं, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया को खत्म करने वाली खसूसियात मौजूद हैं। पानी ज्यादा पीना और दिन भर हाइड्रेट रहना भी जरूरी है, ताकि मुंह खुश्क ना हो और बैक्टीरिया जमा ना हो। खाने के बाद कुल्ली करना और हर रोज ब्रश और फ्लास का इस्तेमाल करना भी बहुत मौसर है। अब बात करते हैं अलामात की। मुंह की बदबू के साथ कुछ वाजिया अलामात भी हो सकती हैं, जो मसले की शिद्दत और वजूहात की निशानदेही करती हैं। अगर मसूड़ों में सूजन, सुर्ख या खून आना, दांतों में सुराख, बार बार खुश्क मुंह, जायके का बदलना या मेदे में गैस और तेजाबियत महसूस हो तो ये अलामात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। ये अलामात अक्सर सिर्फ दांत या मुंह का मसला नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी बीमारी का इशारा भी हो सकती हैं, जिसके लिए डॉक्टर या डेंटिस्ट से रुजू जरूरी है। बचाव के तरीके भी बहुत अहम हैं। सबसे मौसर बचाव सफाई और ग़िज़ाइयत से शुरू होता है। दिन में 2 बार ब्रश करें, फ्लास का इस्तेमाल करें, हर 3 माह बाद ब्रश बदलें और खाने के बाद कुल्ली करें। अपनी ग़िज़ा में कैल्शियम, विटामिन डी, फ्लोराइड और एंटीऑक्सीडेंट वाली ग़िज़ाएं शामिल करें, जैसे दूध, दही, पनीर, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और बेरीज। चीनी और बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने से परहेज करें, क्योंकि ये बैक्टीरिया की नशोनुमा को बढ़ाते हैं। तंबाकू नोशी और अल्कोहल से दूर रहें, क्योंकि ये सांस की बदबू और मुंह के मसाइल में इजाफा करते हैं। पेशा इलाज भी जरूरी है अगर मसला शदीद हो। अगर कैविटी या इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ चुका है तो डेंटिस्ट रूट कनाल, फिलिंग या मसूड़ों का इलाज तजवीज़ कर सकते हैं। ये इलाज अक्सर महफूज और मौसर होता है और मुंह की बदबू को मुस्तकिल तौर पर खत्म करता है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर ग़िज़ाई इलाज सिर्फ वक्ती सुकून फराहम करते हैं। मुस्तकिल हल के लिए प्रोफेशनल देखभाल जरूरी है। आखिर में याद रखें, मुंह की बदबू सिर्फ एक समाजी मसला नहीं, बल्कि ये आपकी मजमूई सेहत का इशारा है। अपनी दांतों और मसूड़ों की सफाई पर तवज्जो दें, पानी ज्यादा पिएं, ग़िज़ाइयतमंद खाएं और ज़रूरत पड़ने पर कुदरती हर्बल इलाज इस्तेमाल करें। ताज़ा सांस और सेहतमंद मुंह न सिर्फ एतमाद बढ़ाता है, बल्कि मजमूई सेहत को भी बेहतर बनाता है। एक खूबसूरत और खुशबूदार सांस आपकी शख्सियत को मजबूत बनाता है और दूसरों के साथ ताल्लुकात में खुद एतमादी बढ़ाता है।
इसलिए बदबू को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि सफाई, मुतवाज़न ग़िज़ा और कुदरती इलाज के ज़रिए मुस्तकिल हल तलाश करें।